हेलो दोस्तों, सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, आपकी कोई नहीं सुनता है। इस दुनिया में आपका कोई नहीं सुन रहा, घर में आपकी कोई नहीं सुनता, लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं। आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, लेकिन आपके मन में कभी कभी ऐसा अगर आता है कि क्या ठाकुर जी मेरी पूजा स्वीकार कर रहे हैं, क्या ठाकुर जी मुझे सुनते हैं जो मैं उनसे कहती हूँ। जितना मैं ठाकुर जी से मिलने के लिए सोचती हूँ, क्या ठाकुर जी मेरे से मिलना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है, तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा। आप लोगों के एक लाइक कमेंट से मुझे बहुत ही हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है, नीलू नेगी जो कि गाजीपुर की रहने वाली हैं। नीलू नेगी जी बताती हैं कि एक बार ऐसा, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उनको खूब विश्वास करती हूँ, उनकी खूब सेवा करती हूँ। मुझे अपने ठाकुर पे बहुत भरोसा है, लेकिन मैं 2 सालों से, 2022 की बात है, 2 सालों से ठाकुर जी से मिलने के लिए वृंदावन जाने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। कभी टिकट तो होता है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति आई टिकट कैंसिल हो जाता है, कभी टिकट कंफर्म नहीं होता, कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। और देखिए दोस्तों, जब तक ठाकुर जी नहीं चाहेंगे तब तक आप वृंदावन नहीं जा पाएंगे, उनसे मिलने नहीं जा पाएंगे। जब उनकी इच्छा होगी तभी आप जा पाएंगे। आप कोशिश तो करेंगे कि हम मुझे जाना है, मुझे जाना, लेकिन कहीं ना कोई ऐसी वजह आ ही जाएगी कि आपका कैंसिल हो जाएगा जाना। और जब आपको आपसे मिलना होगा ठाकुर जी को, जब उनका बुलावा आ जाएगा ना, तो कितने भी परेशानियां रहेंगी, आपका प्लान बन जाएगा और आप वृंदावन होके आ जाएंगे। तो यही हाल हुआ नीलू नेगी जी के साथ में। नीलू नेगी जी बताती हैं कि 2 सालों से मैं प्लान कर रही थी, लेकिन मैं वृंदावन नहीं जा पा रही थी। मैं ठाकुर जी की खूब सेवा करती हूँ, लड्डू गोपाल जी की सेवा खूब करती हूँ, उनको नियमित जो भी कार्य है, भोग लगाना, स्नान कराना, सुलाना, उनके साथ बातें करना, मैं डेली अपने नियम को करती हूँ। लेकिन मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं बाकी बिहार जी के दर्शन करूँ, उनको देखूँ कि कैसे हैं वो। बड़ी उनकी मतलब प्रशंसा सुनती आ रही हूँ कि बहुत मनमोहक छवि है। जो लोग उनके सामने जाते हैं, कहीं ना कहीं अपनी सुध बुध खो देते हैं। तो दोस्तों, नीलू नेगी जी बताती हैं कि 2 सालों से प्लान कर रही थी लेकिन नहीं जा पा रही थी। लेकिन एक बार ऐसा प्लान बनता है और अचानक से प्लान बनता है, वृंदावन के लिए निकल लेते हैं हम लोग, पूरी फैमिली, पति पत्नी, मेरे सास और ससुर, मतलब सभी लोग निकल लेते हैं वृंदावन के लिए। वृंदावन पहुंचते हैं और दोस्तों, जैसा कि अगर आप लोग गए होंगे और नहीं गए होंगे तो आप लोग पता ही होगा कि वृंदावन में दोस्तों हर पल, हर वक्त, हर दिन वहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। दुनिया भर से लोग आते हैं, दुनिया भर में कहीं ना कहीं हमारे ठाकुर जी के भक्त हैं, अनन्य भक्त ठाकुर जी के लोग हैं, और दुनिया भर से लोग आते हैं, बड़ी भीड़ होती है वहाँ पे। लेकिन आपको बस अगर वृंदावन पहुँच गए ना, तो आप उस भीड़ में तो है, लेकिन आपको भीड़ नहीं दिखती है। सिर्फ आपके मन में ये होता है कि मैं ठाकुर जी से मिल पाऊँ, ठाकुर जी के दर्शन कर लूँ, बस उनकी एक झलक देख लो। और यही बताती है नीलू नेगी जी कि जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ वृंदावन, सुबह निकलती हूँ बाकी बाकी दर्शन करने के लिए, निकलते तो है, लेकिन इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अब हिम्मत टूट जाती है कि कैसे क्या करूँ। बस ये मन में था कि मैं बस ठाकुर जी की एक झलक देख पाऊँ, क्योंकि मैं 2 सालों से बहुत परेशान थी। और नीलू नेगी जी बताती हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल से 2 सालों से कहती आ रही हूँ कि जब मैं वृंदावन जाऊँगी ना, तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगी। ये मेरी उनसे ठाकुर जी से, मैं लड्डू गोपाल से कही थी। लेकिन वो वृंदावन पहुंच जाती हैं, लाइन में लग जाती, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, एकदम से हिम्मत उनकी टूट जाती है, कैसे उनके दर्शन होंगे। किसी तरह से बांके बिहारी जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं और उनकी एक झलक देखती हैं। नीलू नेगी जी बताती हैं कि उनकी ठाकुर जी की एक झलक देखने के बाद मतलब वो भीड़ को मैं भूल जाती हूँ, और जो भी चीज़ें मैं सोच गई थी कि मैं ठाकुर जी से ये बातें करूँगी, ये बातें करूँगी, ये बोलूँगी, ऐसे उनसे बातें करूँगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद, उनको देखने के बाद मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। मैं बिल्कुल भी एकदम से, मुझे कोई भी, ना मुझे भीड़ दिख रही थी, ना मुझे दुनिया दिख रही थी, ना मुझे कोई परेशानियाँ दिख रही थी, सिर्फ मैं ठाकुर जी को निहार रही थी। किस तरह से ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा होता है कि आप बाकी बार दर्शन करने पहुंच गए ना, तो वहाँ पे आपको, अगर आप उनके सामने खड़े हो गए ना, तो आप बस उनको निहारते रहेंगे, एकदम शून्य हो जाएंगे, आप जीरो पे आ जाएंगे आप।
दुनिया का कोई टेंशन आपके पास नहीं रहेगा, क्योंकि आप लेके तो जाते हैं कि मैं ठाकुर जी से ये बातें करूँगा, ये कहूँगा, ये मांगूंगा, लेकिन आप वहाँ पहुँचते ही ना सारी आपकी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे ठाकुर सब जानते हैं, वो सबकी सुनते हैं। बस हमारे अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका विश्वास है तो आपको जरूर कभी ना कभी अनुभव होगा कि ठाकुर जी आपको सुन रहे हैं। नीम नेगी जी बताती हैं कि दर्शन करके जब वहाँ से बाहर निकलती हूँ और जैसे ही बाहर निकलते हैं एक छोटा सा बालक आता है, खूब सांवला सा, मोटी मोटी आंखों वाला आता है और मेरा तुरंत हाथ पकड़ता है। और मैं भी निकलने के बाद सोच ही रही थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के खिलौने खरीदूंगी बाहर निकलने के बाद। तब तक में एक बालक आता है, मेरा हाथ पकड़ता है, बोलता है चल मुझे खिलौने दिला। उस बच्चे को मैं देखती रहती हूँ, ये क्या हो रहा है, एकदम से स्तब्ध हो जाती हूँ मैं। उस बच्चे के साथ मैं निकल बोलती हूँ क्या तुमको चाहिए, कौन से खिलौने चाहिए तुमको, चलो दिलवाती हूँ। वो बच्चा दुकान पे लेके जाता है, मेरा हाथ पकड़ के बोलता है मुझे वो खिलौने दिलवा दो। दुकानदार से खिलौने लेती हूँ, उस बच्चे को देती हूँ, बच्चा खिलौना लेता है और दुकानदार को मैं देती हूँ पैसे। और जब पीछे पलट के देखती हूँ बच्चा गायब रहता है। मैं इधर उधर देखती हूँ, बच्चा कहीं नहीं दिखता है। एकदम से मैं चुपचाप खड़ी होकर एकदम शून्य हो जाती हूँ कि क्या हुआ, पैर तो जमीन नहीं मिल रहती है। एकदम से मैं सोचने लग जाती हूँ, अभी तो मैं निकली हूँ दर्शन करके, यही सोच रही थी कि मुझे लड्डू गोपाल जी के खिलौने लेने हैं। तब तक ये बालक नीरू नगी जी बताती है कि मुझे तुरंत आता दिमाग में कि मैं तो लड्डू गोपाल जी के लिए वादे कर रही थी 2 सालों से, और आज साक्षात ठाकुर जी आए थे, मेरा ये हाथ पकड़े हैं और अब स्वयं अपनी पसंद का खिलौना लेकर के गए हैं। क्या मेरे ठाकुर जी आए थे मेरे से खिलौना लेने के लिए, मेरे से खुद मिलने आए थे ठाकुर जी। नील नगी जी बताती मेरी आंखों से अश्रु आने लगते हैं, मैं इधर उधर गलियों में देखने लगती हूँ लेकिन वो बालक कहीं नहीं दिखता है। अब मैं एकदम से भावुक हो जाती हूँ कि ठाकुर जी स्वयं आए मिलने के लिए, इतनी भीड़ में भी क्या मैं मुझे सुनते। अगर आप ठाकुर जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ईश्वर में भरोसा कर रहे हैं, तो आपको कभी ना कभी ऐसा अनुभव जरूर होगा। और हमारे ठाकुर जी ऐसे हैं, वो आपको सामने जरूर आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। लेकिन जब तक आपको अनुभव प्रतीत होगा तब तक आपकी आंखों से सिर्फ अश्रु आएंगे कि साक्षात ठाकुर जी मेरे से मिलने आए थे। इतनी मनमोहक छवि होती है ठाकुर जी की कि आप उनको देखने के बाद एकदम सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ भी आपको याद नहीं रहता है, कुछ भी हमें याद नहीं रहता ठाकुर जी को देखने के बाद। उनके अंदर ऐसी छवि उनकी होती है, हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी अपनी सुध बुध खो देते हैं। और दोस्तों अगर आप कभी बांके बिहारी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, आप दर्शन नहीं अंदर कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है, आप मिलना चाहते हैं, तो ठाकुर जी स्वयं आपसे, अगर वृंदावन आप पहुंच गए ना तो ठाकुर जी कहीं ना कहीं स्वयं किसी न किसी रूप में आपसे मिलने आ जाएंगे। ये मत सोचिए कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, मैं ठाकुर जी से मिल नहीं पाई, दर्शन नहीं कर पाई। आप पहुंच गए तो किसी न किसी रूप में जरूर आपसे मिलने आ जाएंगे। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, उनकी कृपा है तभी आप वृंदावन पहुंच पाए हैं। और दोस्तों वृंदावन पहुंच जाते हैं, जब तक राधा रानी की कृपा नहीं होती आप बरसाने नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। आप विश्वास तो करिए, आपका दृढ़ विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वास रखते हैं तो आपके ठाकुर जी जरूर सुनेंगे, आपके हर समय हर पल आपके साथ साथ रहेंगे। दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन अगर आप ईश्वर भरोसा रखते हैं ना तो वो साथ आपका कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, आप भरोसा करके तो देखिए। जिसका कोई नहीं है ना उसका नारायण है। दुनिया में तो हम सोचते हैं कि हमारा ये है, हमारा ये, हमारा कोई नहीं है, सिर्फ आपके हैं तो ठाकुर जी हैं। आप भरोसा करके देखिए, ईश्वर आपके हैं, वो आपको सुनते हैं। आप उनको बुलाइए, तो आप दिल से बुलाइए, तो उनको याद तो करिए। आप एक अश्रु उनके सामने आप गिरा देंगे ना, जो आप कहते हैं ना, अपने आंचल को आप फैला के रखिए, अपने पात्र को आप बड़ा करके रखिए, वो सब कुछ आपको देंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको यहाँ से यहाँ तक ठाकुर जी लाके पहुँचा देंगे। ऐसे हमारे ईश्वर, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। तो आशा करते हैं आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा हो। तब तक के सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।